Audio Jungle. Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I am doing the literature part of art and culture. I have divided literature into three parts: ancient literature, medieval literature and modern literature. I have already covered ancient literature and medieval literature. Today in this video I am going to cover the modern literature part. So if you have not seen those videos, go and see that videos and get a hold on that. So I have done the ancient literature part. This part has been covered. And why, by the way, why it is important to read the literature part? Because nowadays UPSC is more focusing on the art and culture aspect of this history part, and literature comes under art and culture. That's why it's very important. And recent previous year questions 2020, this question has been asked in the examination. It's from the literature part. That's why it becomes important to read literature part of art and culture. So I've covered the ancient literature, and the medieval literature has been also covered. If you haven't seen those videos, go and see those videos. They will be helpful for your examination. Now in this video I'm going to cover the modern literature part. So I have divided modern literature into 6. The Hindi literature in the Hindi language, Bengali, Odia, Assamese language, Gujarati, Rajasthani, Sindhi language, Kashmiri language, Punjabi and Sikh, Marathi language. So I have divided into 6 parts. So one by one I am going to start. Let's talk about Hindi. तो मिडिवल में भी हिंदी आई थी और मॉडर्न में भी हिंदी आएगी, जैसा कि मैंने कहा था. और हिंदी की बात कर रहे हैं तो इसको 4 टुकड़ों में आप बांट दीजिए. सो डिवाइड हिंदी लिटरेचर इनटू 4 पार्ट्स. भारतेंदु युग, दैट हैज बीन फ्रॉम 1868 टू 1893. द्विवेदी युग 1893 टू 1918. छायावाद युग from 1918 to 1937 and contemporary period from 1937 till today. So divide into 4. I'm going to start with भारतेंदु युग, एंड उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक भारतेंदु हरिश्चंद्र. तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को याद रखिएगा. इन्होंने लिखी थी अंधेर नगरी इन 1881, द सिटी ऑफ डार्कनेस. तो क्या लिखी थी इन्होंने? अंधेर नगरी, द सिटी ऑफ डार्कनेस. और एक चीज इन्होंने लिखी थी द भारत दुर्दशा, यानी भारत की जो दुर्दशा हो रही थी वो उसके बारे में भी वहां पर उन्होंने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने. स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश इन 1875. तो स्वामी विवेकानंद को याद रखिएगा, इन्होंने लिखी क्या थी? सत्यार्थ प्रकाश इन 1875. प्रेमचंद की गोदान तो आपको याद ही होगी, एंड प्रेमचंद की गोदान एंड कर्म भूमि. तो these are the questions on the orthodoxy in the society. तो सोसाइटी में जो ऑर्थोडॉक्स थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क था. तो गोदान एंड कर्म भूमि प्रेमचंद की याद रखिएगा. हरिवंश राय बच्चन ने लिखी थी मधुशाला. महादेवी वर्मा ने लिखी थी, महादेवी वर्मा को बेसिकली पद्म विभूषण मिला था. इन्होंने कंडीशन ऑफ वुमेन के बारे में बहुत ढेर सारा लिटरेचर लिखा था इन 20th सेंचुरी. तो इनको पद्म विभूषण मिला था महादेवी वर्मा को. दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट. और जयशंकर प्रसाद की याद रखिएगा, कामायनी इन 1936. कामायनी इज बेसिकली द मैग्नम ओपस ऑफ छायावाद, नियो रोमांटिसिज्म जेनर ऑफ हिंदी लिटरेचर. तो नियो रोमांटिसिज्म, तो इसके बारे में इन्होंने हिंदी लिटरेचर के बारे में इन्होंने लिखा था. तो जयशंकर प्रसाद को भी याद रखिएगा, इनकी कामायनी को याद जरूर रखिएगा, और ईयर भी याद रखिएगा 1936. तो हिंदी में इतनी लिटरेचर को याद रखिएगा: भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, स्वामी विवेकानंद का सत्यार्थ प्रकाश, प्रेमचंद की गोदान एंड कर्मभूमि, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला. महादेवी वर्मा को याद रखिएगा कि उन्होंने कंडीशन ऑफ वुमेन पे लिखा है, और जयशंकर प्रसाद को याद रखिएगा कामायनी के लिए 1936 के लिए. आइए बात करते हैं बंगाली, उड़िया एंड असमीज की. तो बंगाली क्या हुआ इन 20th सेंचुरी? डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लैंग्वेज राइवल्ड टू विथ हिंदी एंड उर्दू. तो हिंदी एंड उर्दू तो चल ही रही थी, और बंगाली के आने से इन दोनों को बहुत ढेर सारा कॉम्पिटिशन भी मिला. ओके, नाउ distribution of this language literature was facilitated by the development of baptism mission press at Serampur, Bengal by William Carey in 1800. तो इस लिटरेचर को जो डेवलपमेंट हुआ है उसको फैसिलिटेट किसने किया है? बाप्टिस्ट मिशन प्रेस ने. कहां पर था ये? सिरमपुर, बंगाल में था. और किसने किया था? विलियम कैरे ने किया था, वो भी 1800 में. तो ये 4 इंफॉर्मेशन जो कि मैंने रेड से लिखी है, इसको याद रखिएगा. मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूं. Distribution of this literature was facilitated by the development of Baptist Mission Press at Serampur, Bengal by William Carey in 1800. तो इसको नोट डाउन कर लीजिए. राजा राम मोहन रॉय को याद रखिएगा. आप सब लोग जानते हैं सती, जो कि अबॉलिश हुई थी 1829 में, उसमें राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा हाथ है. ईश्वर चंद्र विद्यासागर को याद रखिएगा. अक्षय कुमार दत्त को याद रखिएगा.
बंकिम बंकिम चंद्र चटर्जी को तो कौन नहीं जानता है, इनकी आनंद मठ को याद रखिएगा, और वंदे मातरम, तो वंदे मातरम को भी याद रखिएगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी को जरूर याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को तो जरूर याद रखिएगा ही रखिएगा। ये पहले इंडियंस थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। तो गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को। अगर एस्मीज की बात करें, तो अभी तक बंगाली की बात की हमने, अब अगर एस्मीज की बात करें तो मिडवल पीरियड में शंकर देव को याद रखिएगा, उन्होंने डिवोशनल पोइट्री लिखी थी, तो शंकर देव को याद रखिएगा डिवोशनल पोइट्री के लिए। और मॉडर्न पीरियड में एस्मीज की अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो दो लोगों को याद रखिएगा, पद्मनाथ गोहेन बारवा को याद रखिएगा, और लक्ष्मीनाथ बेजबा राव को याद रखिएगा। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ी सी रॉन्ग हो सकती है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन यही दो ही लोग हैं। ठीक है, ओडिया की बात करें तो उड़ीसा में ओडिया की बात करते हैं। जो फर्स्ट वर्क था वो सरला दास ने लिखा था 15th सेंचुरी में। तो 15th सेंचुरी में सरला दास ने पहला वर्क लिखा था जो कि उड़िया में था। और उपेंद्र भांजा भी थे 18th सेंचुरी में, यानी मिडवल पीरियड में ये दो लोग थे। कौन कौन से? सरला दास और उपेंद्र भांजा। ठीक है, इनको याद रखिएगा। और मॉडर्न पीरियड में राधानाथ रे को याद रखिएगा एंड फकीर मोहन सेनापति को याद रखिएगा। तो उड़िया में इन चार लोगों को याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर इनके नाम को तो याद रखिएगा, लगना चाहिए सुना सुना है। ठीक है, गुजराती, राजस्थानी एंड सिंधी की बात करते हैं। तो मैं एरिया से डिवाइड किया, तो हमने बंगाल, असम एंड ओडिया को लिया। अब साथ में हम ले रहे हैं गुजरात, राजस्थान एंड सिंधी। तो माइंड से पहुंच जाइए गुजरात, राजस्थान, सिंध कहाँ पर है, तो उस एरिया को इमेजिन कीजिए। अब पढ़ते हैं गुजराती के बारे में पढ़ते हैं। गुजराती में नरसिंह मेहता को याद रखिएगा, इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग्स फॉर लॉर्ड कृष्णा के लिए लिखे थे 15th सेंचुरी में। कौन है? नरसिंह मेहता को याद रखिएगा। नरमात को याद रखिएगा फॉर पोइट्री इन द 19th सेंचुरी। ठीक है, गोवर्धन राम को याद रखिएगा फॉर प्रोज इन 1920th सेंचुरी एंड सरस्वती चंद्र के लिए। तो ये क्लासिकल गुजराती नॉवल है सरस्वती चंद्र, ये बहुत फेमस है वहां पर, इसके ऊपर सीरियल्स भी बने हैं। तो इसको याद रखिएगा, किसने लिखा था? गोवर्धन राम जी ने लिखा था। डॉक्टर के एम मुंशी को याद रखिएगा फॉर पृथ्वी वल्लभ। पृथ्वी वल्लभ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1928 में लिखी गई थी। ओके, राजस्थानी पे अगर आए तो दो मेन फिक्शनल राइटिंग थी राजस्थानी में, तो इसके दो फॉर्म थे फिक्शनल राइटिंग के, एक को बोलते थे दिंगल, एक को बोलते थे पिंगल। पिंगल है ना, दिंगल एंड पिंगल, इन दोनों को याद रखिएगा। दिंगल में एक चीज जरूर याद रखिएगा, धोला मारू को, तो धोला मारू को जरूर याद रखिएगा, ये मोस्ट फेमस टेक्स्ट है दिंगल में। ठीक है, तो राजस्थानी में बस इतना ही है, फिक्शनल राइटिंग में आप दिंगल पिंगल को याद रखिएगा और धोला मारू को जरूर याद रखिएगा दिंगल में। एंड सिंधी में आप दो लोगों को याद रखिएगा, दीवान कौरमल को याद रखिएगा एंड मिर्जा कलीस बेग को याद रखिएगा। बस इन दोनों के नाम याद रखिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लिटरेचर इन्होंने जो लिखी है उनका नाम याद रखना जरूरी नहीं है। कश्मीरी की बात करें तो मिडवल पीरियड में याद कीजिए, संस्कृत में लिखी गई थी। कौन? कलहर ने लिखी थी राजतरंगिणी। किसके बारे में था? वो किंग्स ऑफ कश्मीर के बारे में लिखा था, वो भी संस्कृत में 12th सेंचुरी AD में लिखा था। तो इसको याद रखिएगा। लाल डेड की, इसको डेड ही बोलते हैं कि कुछ और बोलते हैं, लाल डेड को इसको याद रखिएगा, पहली फीमेल पोएटेस थी कश्मीरी लैंग्वेज की, और ये शैवाइट थी। तो ये किसकी पूजा करती थी? शिव जी की पूजा करती थी बेसिकली। एंड नूरदीन और / नंद ऋषि, इनको भी याद रखिएगा, केवल नाम याद रखिएगा कि कश्मीरी में इन्होंने कुछ किया है। पंजाबी की बात करते हैं तो सिखिज्म जो हुआ उसका बर्थ जो हुआ था वो 15th सेंचुरी में हुआ था, और गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखी गई थी, दिस इज बेसिकली द फिलोसफी ऑफ सिखिज्म। तो इसका बॉर्न कब हुआ था सिखिज्म? 15th सेंचुरी में। और फिलोसफी ऑफ सिखिज्म किस में लिखी है? गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। पंजाबी लिटरेचर को आप पंजाबी में भी हो सकती है और गुरमुखी स्क्रिप्ट में भी हो सकती है, तो इनको याद रखिएगा। भाई गुरदास, तो भाई गुरदास ने आदि ग्रंथ का कंपाइलेशन किया था 1604 में। किसके पीरियड में? गुरु अर्जुन देव के पीरियड में थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह को याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब के लिए, और इन्होंने आदि ग्रंथ फर्दर एक्सपेंडेड इन 1678। तो आदि ग्रंथ को फर्दर एक्सपेंड किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरुमुखी स्क्रिप्ट में था, और संत भाषा लैंग्वेज का प्रयोग हुआ था गुरु ग्रंथ साहिब में। और इनकी सवैये को याद रखिएगा, ये पोइट्री इन पंजाबी में पोइट्री है सवैये। ठीक है, और पंजाबी में लव स्टोरीज भी हैं, जैसे कि हीर रांझा, सोनी महिवाल एंड सस्सी पन्नू, तो इनको भी याद रखिएगा। सस्सी पन्नू, सोनी महिवाल, हीर रांझा बहुत फेमस नाम है, इनको याद रखिएगा। और हीर रांझा का जो जिसने लिखा है उसका नाम है वारिस शाह, तो वारिस शाह को जरूर याद रखिएगा कि इसने हीर रांझा को लिखा है। ठीक है, सूफी पोइट्री में बाबा फरीद को याद रखिएगा, बुल्ले शाह को याद रखिएगा। ठीक है, मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर में आप भगत सिंह को याद रखिएगा, कौन नहीं याद रखेगा इन्हें? भगत सिंह को याद रखिएगा फॉर द रंग दे बसंती चोला, एंड भाई वीर सिंह को याद रखिएगा राणा सूरत सिंह के लिए। ठीक है, आइए बात करते हैं लास्ट मराठी लैंग्वेज की।
ओल्डेस्ट वर्क बाय संत ज्ञानेश्वर, इनको या ज्ञानेश्वर भी बोलते हैं, और ये 13वीं सेंचुरी में थे। इन्होंने महाराष्ट्र में जो कीर्तन होते हैं उसके बारे में लिखा है, और इन्होंने भगवत गीता की जो कमेंट्री दी है वो मराठी में दी है। तो मराठी में भगवत गीता की कमेंट्री किसने दी है? संत ज्ञानेश्वर जी ने दी है। ठीक है। ओल्डेस्ट फीमेल राइटर जो है मराठी की वो है जानाबाई, 13th-14th सेंचुरी में लिखा करती थी। एकनाथ ने 16th सेंचुरी में लिखा है, भगवत पुराण पे कमेंट्री लिखी है, और रामायणा पे भी कमेंट्री लिखी है। किसने? एकनाथ ने 16th सेंचुरी में। तुकाराम रामदास को याद रखिएगा 17th सेंचुरी में, दीज आर द भक्ति पोएट्स। और बाल गंगाधर तिलक को याद रखिएगा केसरी के लिए, जो कि एक मराठी न्यूज़पेपर था, याद है आपको केसरी, बाल गंगाधर तिलक जी का। तो मराठी लिटरेचर में ये सारे आते हैं। तो आई थिंक मॉडर्न लिटरेचर में इतना ही है। हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमीज, गुजराती, राजस्थानी, सिंधी, कश्मीरी, पंजाबी एंड मराठी। तो इन 6 में डिवाइड कीजिए इसको, और इन 6 में इतने ही लिटरेचर है इंपॉर्टेंट। ये मैंने नितिन सिंघानिया से रेफरेंस लेके बनाया है आपके लिए, तो इनको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक लिटरेचर का पूरा पार्ट कवर होता है यहाँ पर मेरे एंड से। और आप कैसे याद रख सकते हैं, इसका ये ट्रिक है कि आप बेसिकली इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं, इन नामों को 5-5 बार रिपीट कीजिए, और जब ये नाम थोड़े बहुत याद होने लगे तो आप क्या कीजिए, एक नोटबुक में लिखना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और आपके लिटरेचर के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। और एक चीज़ को और याद रखिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर हम करंट अफेयर्स की कुछ रोज बना रहे हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन रोज डालते हैं, उनको सॉल्व कीजिए और करंट अफेयर में चैंपियन हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।